48 घंटे बाद जो स्थिति बदलेगी वो एक बेहतर स्थिति में बदलाव होगा, क्योंकि 48 घंटा का जो समय है उसके बाद जो बदलाव होगा वो सन जो है मून के नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही एक बेहतर बदलाव कहा जा सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं खुद भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था इसी नक्षत्र यानी रोहिणी नक्षत्र में। तो ये रोहिणी नक्षत्र क्या है, ये समझिए। रोहिणी नक्षत्र जो 27 नक्षत्रों में चौथा नक्षत्र है और इसी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अब इस नक्षत्र ये नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं चंद्रमा। तो चलिए सबसे पहले तो बता दें कि यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न, एक ही प्रश्न। और ये ध्यान रखिएगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले तो बता दें कि इसमें आपको लाभ की कहाँ कहाँ स्थिति बनेगी और इस समय आपके लिए आप कितना लकी हैं। लकी तो बहुत है, क्योंकि एक तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि दुख की बात यह है, टेंशन की बात यह है कि 7.5 चल रही है। अच्छी बात यह है कि इस समय नक्षत्र का परिवर्तन बाकी अन्य ग्रहों का साथ आपको मिल रहा है। तो ऐसे में बड़े काम आपका बनेगा और इस समय बड़े काम के बनने का मतलब है कि सफलता आपके एकदम से कदम चूमेंगे, पूर्ण सफलता प्राप्त होंगे, अनुकूलित कार्य इस समय बनेंगे। तो निश्चित रूप से कोई भी ऐसे समय में अनुकूलित कार्य बनने और बनाने के लिए खुश होता है। तो आप इस समय ऐसे कार्यों में जो बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल कार्य हैं वो कार्य आपका बनेगा। जटिल कार्य को पहले करने की कोशिश करें, जो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा कठिन है ऐसे कार्यों पर पूरा फोकस करें, सबसे ज़्यादा फोकस करें, पहले फोकस करें। उन कार्यों में सिद्धि और ये कह सकते हैं कि काम बनने की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे कार्यों को बनाने की, पूरा करने की इस समय कोशिश करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ऐसे कुछ महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात बता दें, जैसा कि इस समय यदि कोई गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या पहले जॉब कर रहे हैं ऐसे समझिए, तो आपको वहाँ लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति है। लाभ मतलब एक कह सकते हैं कि सम्मान आपको ज़्यादा मिलेगा। वहाँ आपको सम्मान ज़्यादा मिलेगा, वहाँ उन लोगों के बीच में जहाँ आप कार्यरत हैं आपकी वैल्यू बढ़ जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी कार्य में लापरवाही नहीं दिखाना है, क्योंकि आप इस समय बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि मन से एकदम से अलग थलग सोच के हो जाते हैं। आप अपने मिशन पर ध्यान रखें इस समय। ये ध्यान रखिएगा, मिशन पर ध्यान रखिए कौन से कार्य आपको कब करने हैं, उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सम्मान भी आपको मिलेगा अपने लोगों के बीच में, समाज में। साथ ही साथ सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए कोई ऐसे कार्य में जिसमें आपका काम बने, उसमें आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अच्छी बात तो यह है कि कोई भी नए काम करना है, क्योंकि भगवान कृष्ण का इसी नक्षत्र में जन्म हुआ है। नवीन कार्य के लिए बहुत अच्छा समय है। आप ये समझ लें कि ये सन हैं, ये सूर्य हैं जो ग्रहों के राजा हैं। नवीन कार्य से संबंधित कोई यदि काम करना है, शुभ काम करना है, तो आप विलंब ना करें, ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। और साथ साथ नए चीज़ों की खरीदारी, जैसे आप सोने चांदी की खरीदारी करते हैं, वाहन आदि की खरीदारी इस समय करना चाहते हैं, तो सारे शुभ स्थिति रहेगी, जिसमें आपके समझ लें कि वो चीज़ आपके लिए लकी हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन चीज़ों में आपको ऐसा लगता है जैसे कि वो चीज़ आपके लिए एक तरह से भाग्यशाली है। जहाँ भी यूज़ करते हैं वो आपका भाग्य का साथ मिलने से मतलब बहुत आप प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो आपके लिए लकी हो जाता है। उसी तरह से इस समय आपके जो जॉब के बारे में बात करें तो स्थिति तो इतना अच्छा है, शुभ है कि आपके कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। 48 घंटे के बाद की स्थिति में एक बेहतर सुधार, मतलब जो स्थिति रहेगी सामाजिक, उसमें एक बेहतर सुधार भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ आपके लिए एक बात बता दें कि इस समय ऐसे कार्यों में आपको पूर्ण लाभ मिलता है जो आप चाहते हैं कि कोई बड़े ज़मीन की खरीदारी, ज़मीन जायदाद की खरीदारी, प्लॉट की खरीदारी या भूमि भवन की खरीदारी। ये बड़े स्तर के जो कार्य होते हैं वो कार्य आप पूर्ण रूप से करते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। कॉन्फिडेंस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि डिसीजन मेकिंग जो होता है, अब कोई भी डिसीजन लेना है आप इस समय बढ़िया से ले सकते हैं। लीजिए कोई भी डिसीजन, बड़े अच्छे डिसीजन आप इस समय लेते हैं। कोई भी बड़े कार्य के लिए एक अच्छे डिसीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि गलत ना हो, सभी तरह से सोच समझकर आप डिसीजन ले तो ही आपके कार्य वो बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ाता है
और फैसले से आपको लाभ दिलाता है। तो समझ लें कि कुछ ऐसे फैसले जो इस समय आपके बहुत ही अच्छे साबित होंगे और सफलता देने वाला साबित होगा। एकदम से प्लानिंग के तहत काम करना है। जो भी काम आप इस समय करें प्लानिंग के तहत करें कि पहले कौन से कार्य करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। अब वो प्लानिंग भी आपको सूर्य देते हैं। तो प्लानिंग के तहत कार्य करने का मतलब है कि उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगा और उच्च कोटि की सफलता मिलेगा। किसी के आप एकदम से सपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हम यही कहेंगे कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका, क्योंकि कार्य में आपको लाभ मिलेगा, खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और एक बात और समझ लें कि ये जो समय है वो कुछ बड़ा आपको कुछ देगा, कुछ न कुछ बड़े परिणाम आपको इस समय प्राप्त होंगे। वो छोटे परिणाम नहीं होंगे, जो परिणाम होंगे वो बड़े परिणाम होंगे, जिसमें आपको एकदम से समझ लें कि खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन जो चाल चले, जो समय का आप सदुपयोग करें, वो एकदम से सही चीज़ों का प्रयोग करें। क्योंकि आप इस समय कभी कभी देखते हैं भटकते हैं बहुत ज़्यादा, आप भटकेंगे बहुत ज़्यादा, आपका भटकाव भी होगा। क्योंकि इस समय मेंटली परेशानी भी आपके बढ़े रहते हैं। आप महसूस करेंगे मेंटल स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करेंगे, तनाव महसूस करेंगे, टेंशन महसूस करेंगे। लेकिन अंततः ये है कि आपको सफलता भी मिलेगा, काम भी आपका बनेगा। आप उस तरह के कार्य में एकदम से संलग्न होकर कार्य करेंगे और वो सफलता इसलिए आपको प्राप्त होगा क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। सरकारी क्षेत्रों से जैसे कि जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जॉब में सफलता मिल सकता है। बिजनेस के लिए कोई बड़े प्लान करके आप काम करते हैं ऐसे समय में, तो वो प्लान भी सक्सेस होता है। बिजनेस भी आपको बहुत ज़्यादा पैसा देता है, बहुत ज़्यादा आपके काम बनते हैं ऐसे समय में। कॉन्फिडेंस आपके बढ़े रहते हैं, बने रहते हैं। अब उच्च कोटि के लाभ ऐसे समय में आपको प्राप्त होता है। इस समय स्थान परिवर्तन, स्थानांतरण का एक अच्छा समय रहता है, क्योंकि आप एक तो नक्षत्र जो है वो रोहिणी नक्षत्र है। तो इसमें तो क्या होगा कि आपके जो और कार्य पर पूर्ण रूप से फोकस करें, सफलता देखिए आपको मिलता है। इस समय उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा जिनके सूर्य बहुत अच्छे हैं। अब देखिए, सूर्य जिनके बहुत मजबूत होंगे, बहुत अच्छे होंगे, उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब इसके लिए क्या करें, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि आपका सूर्य कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है। तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले कि अपना कुंडली दिखाकर आप माणिक रत्न धारण करें, जो माणिक रत्न दिख रहा है, या फिर भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए। ये सब कार्य जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव वे में ले जाता है और सफलता भी खूब देता है। इसलिए इन सब कार्यों को ज़रूर किया करें, जैसे कि सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। तो आप समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।